Good morning, students. Welcome to your online classes of Gyan Bharati Academy. I am your SST teacher. Today I discuss where, when, and how आप लोग यहाँ पर पिछले आपके प्रीवियस पेज में आप लोग पढ़ चुके थे वेयर वेन एंड हाउ के बारे में। इससे आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। आप लोग का पेज नंबर 8 है। आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं आप लोग का इंस्क्रिप्शन के बारे में। इंस्क्रिप्शन मीन्स क्या होता है? इंस्क्रिप्शन मीन्स होता है शिलालेख। आगे है दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस दैट इज स्टोन और मेटल। जो आप लोग का शिलालेख होता है वह किसी पत्थर या किसी धातु पर लिखा हुआ रहता है। सम ऑफ दीज इंस्क्रिप्शन ऑफ दिस पीरियड वेयर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लांट्स एंड सम ऑफ इंस्क्राइब्ड ऑन टेम्पल मॉस्क्यूज एंड बिल्डिंग्स वॉल्स। नीचे आप लोग का बोल रहा है सम ऑफ इंस्क्रिप्शन, यानी कुछ जो शिलालेखें हैं उस समय का, वो आप लोग को तांबे के पौधे, कुछ जो आपका मंदिरों के दीवारों, कुछ मस्जिदों के दीवारों और कुछ जो भवनों के दीवारों पर आप लोग को मिलते हैं। दे जनरली conveyed kings order their deeds, their preachings, etc. Kings often kept records of victories in battle as inscription। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आमतौर पर राजा और उनके आदेश से जो भी वहाँ के शिलालेखकारों को काम दिया जाता था, उनके उपदेश के अनुसार या उनके जो बताया हुआ उपदेश रहता है, उन्हीं उपदेशों को इंस्क्रिप्शन के रूप में लिखा जाता था। राजा अक्सर युद्ध में विजय का अभिलेख अपने अभिलेखों में किया करते थे। नीचे आपका यह पिक्चर दिखाया गया है जिसमें आप लोग आसानी से इंस्क्रिप्शन के बारे में देख सकते हैं। जो क्या है, किसी भी मंदिर का दीवार हो सकता है, मस्जिद का दीवार हो सकता है, या कोई भी टेम्पल हो सकता है। नीचे है आप लोग का म्यूजिक। म्यूजिक मीन्स क्या होता है? सब लोग को पता होगा म्यूजिक मीन्स क्या होता है? संगीत। नीचे है आपका वेरियस स्कूल्स ऑफ म्यूजिक डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी इस समय में बहुत सारे स्कूल का विकास हुआ था। दे हेल्प अस इन गिविंग वेरिएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स, फूड हैबिट्स, क्लॉथिंग एंड मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट ऑफ द मिडिएवल पीपुल। यानी जो आप लोग का स्कूल का निर्माण हुआ था उस समय में, तो जो स्कूल था हम लोग का, वो हम लोग क्या करता था? वे लोग की मदद करता था, सूचनाएं देता था। किसके रिगार्डिंग? सामाजिक, धार्मिक, कस्टम, फूड है यानी खाने के आदतों, कपड़ों एंड इंटरटेनमेंट ऑफ मिडिएवल पीरियड, यानी लोग अपना मनोरंजन किस तरह से कर सके उनके बारे में उस मध्यकालीन युग में आप लोग को बताया गया है। नीचे है आप लोग का लिटरेरी सोर्स, यानी लिटरेरी मीन्स क्या होता है? आप लोग बताइए, सोचिए 2 मिनट। चलिए, आप लोग का लिटरेरी सोर्स मीन्स क्या होता है? साहित्य स्रोत। द बुक्स दैट वेयर रिटेन बाय हैंड लॉन्ग एगो आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी आप लोग देख सकते हैं जिन पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था उन्हें क्या कहते थे? पांडुलिपि कहते थे। यूजुअली 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल वेयर यूज्ड फॉर राइटिंग द मैन्युस्क्रिप्ट, यानी यहाँ पर 2 प्रकार के धातुओं का उपयोग किया जाता था पांडुलिपि लिखने के लिए। दिज मटेरियल वेयर प्लम लीव्स एंड द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द वृक्ष दैट ग्रो इन द हिमालयाज। नीचे है आप लोग का, इसमें 2 प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता था। यह पदार्थ तार के पत्ते या तार के पत्ते और हिमालय में उगने वाले भुर्ज नाम का एक वृक्ष की खास तौर से तैयार
यानी बुर्ज आपका क्या होता था, हिमालय पर उगने वाला एक पौधा है जिससे उस खास छाल को तैयार किया जाता था जिस पे पांडुलिपि लिखा जाता था। नीचे है आप लोग का, बट फ्रॉम द 13th सेंचुरी पेपर वाज यूज्ड फॉर राइटिंग, यानी आप यहाँ पर बोल रहा है लेकिन जब 13वीं शताब्दी आया तब उस समय पांडुलिपि लिखने के लिए कागजों के बने पेपर का उपयोग होने लगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी इस समय में पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड इजीली अवेलेबल, यानी तब क्या होने लगा, 13वीं शताब्दी में जो आप लोग का पेपर था वो आसानी से मिलने लगा और वो क्या होता था, ताड़ के पत्तों और पेड़ के छालों से क्या होता था, सस्ता रहता था। सो द नंबर एंड वैरायटी इफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्या बोल रहा है यहाँ पर, आगे है आपको ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये तो सस्ता होता ही था, इसके साथ ही आप लोग को बोल रहा है सो द नंबर्स एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड, यानी जैसे जैसे हम लोग को पांडुलिपि लिखने की आवश्यकता होती थी वैसे वैसे पांडुलिपियों की संख्या भी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। नीचे है आप लोग का रिलीजियस फीचर्स, रिलीजियस लिटरेचर। आप लोग बता सकते हैं रिलीजियस लिटरेचर मीन्स क्या होता है, कोई भी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें रिलीजियस लिटरेचर मीन्स क्या होता है। चलिए, रिलीजियस लिटरेचर मीन्स होता है आप लोग का धार्मिक साहित्य। क्या होता है, धार्मिक साहित्य। दिस इंक्लूड्स द रिलीजियस वर्क एंड कमेंट्रीज ऑन द प्रीवियस क्लासिकल टेक्स्ट्स सच एज स्मृतिज, धर्मशास्त्राज, पुराण्स etc. This was the period of the Bhakti and Sufi sons. They wrote a lot of poetry. The Ramayana and Mahabharata were written in regional languages. Ramcharitmanas of Tulsidas was written during this period. चलिए, यहाँ पर आप लोग को बोल रहा है इसमें क्या क्या आपका शामिल है, इसमें आपका शास्त्रीय ग्रंथों का धार्मिक कृतियाँ और भाष्य शामिल हैं, सच है जैसे कि स्मृति और धर्मशास्त्र शामिल है। दिस वाज द पीरियड ऑफ भक्ति एंड सूफी संत, यह काल भक्ति और सूफी संतों का काल था जिन्होंने बहुत से कविताओं को लिखा जो यहाँ पर दी गई है। जैसे आप लोग बोल सकते हैं रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सब क्या होता था, रीजनल लैंग्वेज, यानी इन्हीं की धार्मिक साहित्यिक भाषा में इनको लिखा गया था। रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास वाज रिटेन बाय ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी रामचरितमानस आपका बुक है जो तुलसीदास के द्वारा इसी समय में यानी मध्यकालीन भारत में लिखा गया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पिक्चर भी दिया गया है रामायण का और महाभारत का। ये आप लोग का क्या है, रिलीजियस बुक भी है जो आप लोग के घर में भी होगा शायद, अगर हो तो अभी आप लॉकडाउन में इसे पढ़ने का प्रयास भी कर सकते हैं, या आप लोग घर में अपने मम्मी पापा को बोल सकते हैं कि रामायण और महाभारत में आप लोग को बताएं। नीचे है आप लोग का सर्कुलर लिटरेचर। सर्कुलर लिटरेचर मीन्स धर्मनिरपेक्ष साहित्य। नीचे है आपका चार्नोलिज। चार्नोलिज मीन्स अ रिकॉर्ड ऑफ द रूल्स ऑफ द किंग एंड द लाइफ एट द कोर्ट। यहाँ पर आप लोग को बोल रहा है, यानी चार्नोलिज मीन्स होता है इतिहास। इतिहास का अर्थ है राजा के शासन और दरबार के जीवन का अभिलेख। यूजुअली किंग हेड कोर्ट चार्नोलिज, यानी इसमें उनके राजा के अदालत के बारे में बताया गया है। दे रोट इम्पॉर्टेंट हैपनिंग्स ऑफ द किंगडम इन डिटेल, और उनके राज्य में होने वाले महत्वपूर्ण घटनाओं का भी इसमें अभिलेख किया गया है। मोस्ट ऑफ द चार्नोलिज ड्यूरिंग दिस पीरियड वेयर रिटेन इन पेर्शियन, अरेबिक एंड तुर्किश, यानी यहाँ पर बोल सकते हैं यानी जो भी इतिहास लिखा गया है उनका लैंग्वेज क्या था, पेर्शियन, अरबिक और तुर्किश में लिखा गया है। सम इम्पॉर्टेंट चार्नोलिज
ऑफ दिस पीरियड आर फॉलो, यानी नीचे है आप लोग का इस काल के कुछ प्रमुख विवरण जो हैं वो नीचे इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला है राजतरंगिणी अ संस्कृत कंपोजिशन बाय कल्हण, यानी राजतरंगिणी क्या है, आप लोग का एक बुक है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसके राइटर कौन है, कल्हण है। दिस इज अ हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर, और इसमें आप लोग को कश्मीर के राजा के बारे में लिखा हुआ है। तर्किश आय फिरोज शाही बाई जिया उद्दीन बरूनी, यानी तुर्की से फिरोज शाहिनी बुक है जो जियाउद्दीन के बरूनी के द्वारा लिखा गया है। इट मेंशन द हिस्ट्री ऑफ सल्तनत ऑफ दिल्ली, और इसमें दिल्ली के राजा के सल्तनत के बारे में बताया गया है। नीचे है आपका खजान उल फुर्त एंड तुगलकनामा बाई अमीर खुसरो, यानी ये आपका खजीरे उल फुर्त है और क्या है, तुगलकनामा है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। दे डिस्क्राइब द रीजन्स ऑफ खिलजीज एंड द तुर्किस, और इसके बारे में विस्तार पूर्वक खिलजी एंड तुगलकों के बारे में लिखा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इससे रिलेटेड वर्कशीट आप लोग को दिया जाएगा, आप कोशिश कीजिए उसको सॉल्व करने का, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं या इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।